Hello my genius army, welcome back to my channel Zoology with Druvika Gautam. Today I will study about oxygen dissociation curve and regulation of respiration and disorders. Let's start. ये जानने के लिए पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. स्टार्ट करते हैं हम. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, इसको हम कोऑपरेटिव बाइंडिंग भी बोलते हैं. ये ग्राफ है, प्लॉटेड होता है किसके बीच में? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, इसके बीच में ये ग्राफ प्लॉटेड होता है. दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग, ये हेल्प करता है किसकी अंडरस्टैंडिंग को? बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन एट वेरियस कंडीशंस एंड अदर फैक्टर लाइक PCO2, हाइड्रोजन प्लस टेम्परेचर अफेक्टिंग द सेम. ये हेल्प करता है हमें बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन को समझने में हीमोग्लोबिन के साथ एट वेरियस कंडीशंस. बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, अदर फैक्टर्स यहाँ आपको दिखा भी रखे हैं. ये PCO2, हाइड्रोजन पॉजिटिव, टेम्परेचर अफेक्टिंग द सेम. ठीक है, अगर ये पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का बढ़ेगा तो परसेंटेज सेचुरेशन भी हीमोग्लोबिन की बढ़ेगी. एट लंग्स में हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? एसोसिएशन. लंग्स में 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज इक्वल टू 20 ml ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, यहाँ आपको दिखा रखा है ये कर्व, आई मीन ग्राफ, सॉरी. ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. ठीक है, दिखा रखा है आपको ये ग्राफ, देख लो इसको. ये सिग्मोइड कर्व बोलते हैं इसको, जो ऐसे लाइन जा रही है ये एस शेप में. ठीक है, 97 से 98% सेचुरेशन होती है, 25% गैप दिखा रखा है. एट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 37 डिग्री सेल्सियस, हाइड्रोजन पॉजिटिव और CO2. इसको हम सिग्मोइड कर्व बोलते हैं क्योंकि एस शेप में है. यहाँ पे आपको लंग्स का प्रेशर दिखा रखा है 104. ओके, एट लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन 104 एल्वुलाई में. ठीक है, यहाँ आपको पल्मोनरी कैपिलरी दिखा रखी है, फिर यहाँ पे आपको ऑक्सीजन बढ़ती हुई दिखा रखी है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इधर कितना है? 40. फिर लंग्स में एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का एसोसिएशन. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का बढ़ेगा, CO2 का कम होगा, हाइड्रोजन का भी कम होगा, pH बढ़ेगा, टेम्परेचर भी कम होगा. ओके, यहाँ पे फिर आपको ये लंग्स में दिखा रखा है. यहाँ पे अब टिश्यूज का डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का डिसोसिएशन, ये टिश्यूज में है. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related to the partial pressure of oxygen. Other factors like CO2, hydrogen positive, temperature can also affect this binding. यहाँ पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन के साथ, इज प्राइमरली रिलेटेड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अदर फैक्टर्स लाइक, ये सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं इस बाइंडिंग को. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है, CO2 ज़्यादा, H पॉजिटिव ज़्यादा, pH लो होता है, टेम्परेचर ज़्यादा. इन फीवर में शिफ्ट हो जाता है राइट, मोर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय सेल, मोर CO2 प्रोड्यूस. यानी कि जब फीवर होता है तो हमें राइट शिफ्ट की नीड होती है, क्योंकि ये जो मतलब कि राइट वाली जगह में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सेल को, क्योंकि ज़्यादा CO2 प्रोड्यूस होती है फीवर के टाइम पे. लेकिन हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन की. इसलिए ये शिफ्ट हो जाता है फीवर के केस में. ओके, यहाँ पे आपको दिखा रखा है 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर ये 20 ml ऑफ ऑक्सीजन में जाएगा. ये किस चीज़ की दिखा रखा है यहाँ पे? नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन 15 ml ऑक्सीजन इन ब्लड. ठीक है, ये सिस्टमिक कैपिलरी है, जो लाइन सी दिख रही है ना आपको, ये सिस्टमिक कैपिलरी है, ये सिस्टमिक आर्टरी है, ये वाली बीच वाली लाइन, और इधर ये टिश्यू है, ये सिस्टमिक आर्टरी है. यहाँ पे 20 ml ऑक्सीजन, 5 ml ऑक्सीजन डिलीवर्ड होगी टिश्यू आउट ऑफ 20 ml. 20 ml से 5 ml इधर की साइड डिलीवर्ड होगी टिश्यू में. ये सिस्टमिक वीन है यहाँ पे नीचे की साइड. ठीक है, और ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में 15 ml ऑक्सीजनेटेड इन ब्लड इसमें होता है सिस्टमिक कैपिलरी में, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में. ओके, फिर यहाँ पे आपको दिखा रखा है ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 का ट्रांसपोर्ट. यहाँ पे CO2 प्लाज्मा में जाएगी 7%, ये आपको टिश्यू दिखा रखे हैं यहाँ ऐसे बना के ये. ठीक है, 7% प्लाज्मा में जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ये CO2 प्लस हीमोग्लोबिन रिएक्ट होकर क्या बनाएगा? HbCO2, 20 से 25% जो होती है. ये फिर CO2 कार्बो अमाइनो एनहाइड्रेस एंजाइम इसमें रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H2CO3, और फिर दोबारा
कार्बन एनहाइड्रेस रिएक्ट करके H पॉजिटिव प्लस HCO3, और ये कितना बनता है 70% HCO3, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको दिखा रखा है, ये मतलब पूरी सेल सी क्या है, आरबीसी है। और इधर है आपका डिसोसिएशन HBO2 का, ठीक है। ये सिस्टमिक कैपिलरी है, यहाँ पे जो लाइन दिख रही है आपको। और फिर ये SCO3 क्या करता है, यहाँ पे SCO3 करता है के, यहाँ पे Na प्लस Cl नेगेटिव ले लेते हैं और यहाँ पे KCl, ठीक है। तो इसमें ये K प्लस SCO3 मतलब इनमें रिएक्ट करवाते हैं इसको। फिर ये ट्रेवल होती है लंग्स में, जो डिजोल्व हो जाती है प्लाज्मा में, ठीक है, लंग्स में आके। फिर यहाँ पे क्लोराइड शिफ्ट का सिस्टम भी दिखा रखा है कि क्लोराइड शिफ्ट होती है यहाँ पे जाके आरबीसी में ही। फिर क्लोराइड शिफ्ट इनटू आरबीसी फ्रॉम प्लाज्मा, प्लाज्मा से आरबीसी में, टू बैलेंस मूवमेंट ऑफ HCO3, किस लिए ये बैलेंस करते किसके मूवमेंट को, HCO3 के मूवमेंट को। क्लोरीन शिफ्ट को हम क्या भी बोलते हैं, हैम्बर्गर ट्रोमिना भी बोलते हैं। ये एक्स्ट्रा है, याद करना कर लेना, नहीं तो कोई नीड नहीं है। फिर यहाँ पे CO2 डायरेक्टली डिजोल्व हो जाती है प्लाज्मा में 7%, बाउंड टू हीमोग्लोबिन में CO2 बाइंड्स करती है ग्लोबिन पार्ट 20 से 25% ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। HbCO2 इज नॉन एज, इसको हम क्या भी बोलते हैं, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, ओके। एज बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट में 70% Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेज, फास्टेस्ट एंजाइम इन द बॉडी, ये फास्टेस्ट एंजाइम है बॉडी में जो हमारे प्रेजेंट होता है हायर कंसंट्रेशन में, कहाँ पे, आरबीसी में। एंड ऑल्सो सम इन प्लाज्मा, और कुछ प्लाज्मा में होता है। HCO3 नेगेटिव इज फॉर्म्ड विद आरबीसी, आरबीसी के उससे बनता है ये एट टिश्यू में, बट फॉर ट्रेवल होता है, डिजोल्व होता है प्लाज्मा में, लेकिन ठीक है। फिर यहाँ पे दिखा रखा है एवरी 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ट्रांसपोर्ट होता है 4 ml CO2 टू द एल्वियोलाई, ठीक। एल्वियोलाई में इतनी CO2 ट्रांसपोर्ट होती है 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से। अब यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन नर्वस एंड केमिकल, नर्वस RRC और PC, RRC यानी रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, PC न्यूमेटिक सेंटर, केमिकल में सेंट्रल कीमोरिसेप्टर, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर यहाँ पे। और पेरिफेरल में भी टू होते हैं, और एर्टिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज, ठीक है। नर्वस रेगुलेशन, ये भी टू टाइप्स, बाय RRC यानी कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और बाय PC न्यूमेटॉक्सिक सेंटर। और RRC की लोकेशन कहाँ है, मेड्यूला ऑफ हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में है इसकी लोकेशन। कंट्रोल करती है नॉर्मल फोर्सफुल ब्रीथिंग को, मेंटेन करती है रिदम ऑफ ब्रीथिंग को। 1 ब्रीथ इनहेल लेते हैं हम 2 सेकंड में, और एक्सहेल करते हैं 3 सेकंड में, टोटल 5 सेकंड की ब्रीथिंग होती है 1 ब्रीथ। 60 सेकंड पर 1 मिनट 12 ब्रीथ होती है 60 सेकंड में, ठीक है। और बाय पीसी की लोकेशन कहाँ है, पोन्स रेगुलेशन में ऑफ हाइंड ब्रेन के पोन्स रेगुलेशन में। कैंस मॉडरेट द फंक्शंस RRC बाय सिग्नलिंग इट, और ये मॉडरेट करती है फंक्शंस किसके, RRC के। दिस इज नोन एज स्विच ऑफ सेंटर, हम इसको स्विच ऑफ सेंटर भी बोलते हैं। जब ये एक्टिवेटेड होती है और ये क्या करती है, सिग्नल देती है RRC को, किस लिए, रिड्यूस करती है ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन को, ठीक है। इनहेलेशन की ड्यूरेशन को रिड्यूस करती है, ब्रीथिंग फास्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे आपको दिखा रखी है पोन्स है, ये PC है, यहाँ पे RRC है, और ये मेड्यूला। RRC के पास ग्रुप होते हैं न्यूरॉन्स मेंटेनिंग द रिदम ऑफ ब्रीथिंग, इसके पास ग्रुप्स होते हैं न्यूरॉन्स के जो मेंटेन करते हैं ब्रीथिंग के रिदम को। और ये ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स सिग्नल देते हैं डायफ्राग्राम या फिर ICM को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखा रखा कीमो रेगुलेशन में कीमो रिसेप्टर सेंसिटिव फॉर सर्टेन केमिकल्स, ये सेंसिटिव होते हैं कुछ केमिकल्स के लिए। और इनके पास क्या क्या होते हैं, सेंट्रल कीमो रिसेप्टर और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर। सेंट्रल कीमो रिसेप्टर की लोकेशन कहाँ होती है, मेडुला में। देयर इज अ कीमो सेंसिटिव एरिया, इनके पास क्या होता है, कीमो सेंसिटिव एरिया होता है, जो कहाँ पे किसके पास लोकेट होता है, RRC के पास। चेंज इन कंसनट्रेशन ऑफ CO2 एंड H पॉजिटिव इन CSF, ये CO2 की कंसनट्रेशन में चेंज करता है, और H पॉजिटिव इन CSF यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड डिटेक्ट करता है इसको, इस वाले फ्लूइड को। इंक्रीज करता है CO2 एंड H पॉजिटिव, और सिग्नल देता है RRC को, और ब्रीथिंग रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे फिर पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर के टू वो दिखा रखे हैं, आवर्टिक बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज। आवर्टिक बॉडीज में कीमोरिसेप्टर एसोसिएट होते हैं आवर्टा के साथ, और
कैरोटिड बॉडीज में कीमोरिसेप्टर एसोसिएटेड होते हैं कैरोटिड आर्टरी के साथ। फिर इन दोनों को मर्ज करके चेंज हो जाता है हाइड्रोजन एंड CO2 इन ब्लड और डिटेक्ट करता है इनको। एंड इंक्रीज इन CO2 इंक्रीज हो जाती है एंड H पॉजिटिव लीड्स टू देम सिग्नलिंग द RRC। फिर ये सिग्नल देते हैं RRC को और इंक्रीज कर देते हैं ब्रीथिंग रेट को। फिर ये कैरोटिड आर्टरी क्या करती है, ब्रांच ऑफ आर्टा या आर्टा की ब्रांच होती है जो सप्लाई करती है ऑक्सीजन ऑक्सीनेटेड ब्लड टू ब्रेन। ठीक है। फिर यहाँ पे दिखा रखा रोल जो है ऑक्सीजन का, वो मेंटेन करता है ब्रीथिंग की रिदम को। ठीक है, महत्वपूर्ण तरीके से। डिसऑर्डर्स, अस्थमा एलर्जी की डिसऑर्डर है जो मे बी ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ पोलन। पोलन के एक्सपोजर या एनिमल डेंडर से होता है, एनी वेजिटेबल किसी भी वेजिटेबल से भी होता है और भी बहुत सारी चीज़ों से होती है एलर्जिक डिसऑर्डर। देयर इज एन इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है, इसके कारण क्या हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है और वार्म हो जाती है एलर्जिक डिसऑर्डर से, जहाँ पे भी एलर्जी हो जाती है। अस्थमा सो इन्फ्लेमेशन इन वॉल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ये कहाँ पे होती है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स में। ठीक है, इसकी लोकेशन है ये। हियर एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेटेड, यहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस सीक्रेट होता है। नैरोइंग ऑफ पैसेज, और पैसेज चौड़ा हो जाता है। स्पाज्म इन स्मूथ मसल ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल, यानी कि स्पाज्म हो जाती है स्मूथ मसल जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन, प्रोलॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है जो ब्रोंकाई की पैसेज और ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल नैरो हो जाती है, यानी चौड़ी हो जाती है। ठीक है, मतलब ऐसे हो जाती है, यहाँ तो आपको बिल्कुल ऐसे दिखा रखी खुली खुली, लेकिन ल्यूमन नैरो हो जाता है। ठीक है, अस्थमा बोलते हैं इसको, जब एयर पैसेज मतलब कि हम सांस लेने की जगह हम मतलब सांस अच्छे तरीके से ले रहे हैं और जब हमारा ल्यूमन नैरो हो जाएगा मतलब छोटा हो जाएगा और ज़्यादा, तो सांस कैसे लेंगे फिर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अस्थमा, जिसको सांस की प्रॉब्लम भी होती है। ओके, ये आपका नॉर्मल है, ये अस्थमा वाला दिखा रखा है। अस्थमा लीड्स टू ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड वीजिंग साउंड इज प्रोड्यूस। अस्थमा जो है ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है, और इसमें कैसी साउंड हो जाती है, वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होती है जो पर्सन सांस लेता है। एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा क्या है, सेकेंड डिसऑर्डर है फुल ऑफ एयर, इसको हम फुल ऑफ एयर भी बोलते हैं। इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो किससे होता है, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग, जब ज़्यादा सिगरेट पीते हैं तो होता है ये। एल्व्यूलर वॉल डैमेज हो जाती है, इलास्टिसिटी लॉस्ड, इलास्टिन प्रोटीन डैमेज हो जाता है। सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज इज रिड्यूस्ड, प्रॉपर डिफ्यूजन विल नॉट अकर। सरफेस एरिया जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेज का वो कम हो जाता है और प्रॉपर डिफ्यूजन नहीं हो पाता गैसेज का। ये फील्स ऑलवेज लंग्स आर फुल ऑफ एयर, इसमें क्या होता है, क्या फील होता है हमें कि लंग्स जो है वो फुल ऑफ एयर है, हमें मतलब बहुत ज़्यादा। ये नॉर्मली ऐसा दिखता है और जब ये डैमेज हो जाता है तो इनमें ऐसे ऐसे हो जाते हैं, आके रेड रेड से जो दिखा रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमोकोनियसिस, पीपल वर्किंग इन स्टोन ब्रेकिंग, पीपल वर्किंग जो करते हैं स्टोन मतलब पत्थर वत्थर के काम में, इंडस्ट्रीज़ में, कोल और माइन फैक्ट्रीज़ में, जो इनके कांटेक्ट में आ जाते हैं विद वेरियस पोल्यूटेंट्स, और पोल्यूटेंट्स के ड्यू टू विच फिब्रोसिस, जिसके कारण क्या हो जाते हैं, फिब्रोसिस। फाइबर फॉर्मेशन इन द अपर पार्ट ऑफ लंग्स, के ऊपर वाले पार्ट में हो जाती है लंग्स के, कॉसिंग अ सीरियस लंग डैमेज, इसमें सीरियस लंग डैमेज हो जाते हैं ज़्यादा। एस्बेस्टोस, एस्बेस्टियोसिस और सिलिकॉन सिलिकोसिस। मास्क यूज़ करते हैं, अगर हमें इस वाली प्रॉब्लम को रोकना है तो हमें क्या पहनना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। जब जो लोग इस वाली मतलब इस काम को करते हैं उनको मास्क पहन के करना चाहिए ताकि वो डस्ट के कांटेक्ट में ना आए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।